जब भक्त सतकुंभा सिद्धपीठ से आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं उस पावन स्थल पर जहां चुन्नक दिव्य कुटी और उनका आश्रम स्थित है। जगह पर कदम रखते ही वातावरण की शांति, हवा की मिठास और प्रकृति का सन्नाटा एक अलग ही अनुभूति कराता है। कहा जाता है कि यहाँ ऋषि ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी साधना से यह भूमि आज भी ऊर्जा से भरपूर है। आश्रम में प्रवेश करते ही लगता है मानो समय रुक गया हो और हर ओर से ऋषि के मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई देती हो। कुटी के चारों ओर के दिव्य दृश्य, हरियाली, फूलों की सुगंध, पक्षियों का मधुर कलरव और शांत वातावरण सब मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं जैसे स्वयं आर्षि अभी भी इस भूमि पर ध्यानस्थ हों। चलिए प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं तो सामने दिखता है दिव्य हनुमान मंदिर। भक्त जब यहाँ जय बजरंगबली का जयकारा लगाते हैं तो वातावरण गूंज उठता है। हनुमान जी की विशाल प्रतिमा और उनके चरणों में झुके हुए भक्त मन में यह विश्वास जगाते हैं कि यहाँ हर आस्था पूर्ण होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है उसके जीवन से भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और उस महान संत के दर्शन कराते हैं जिनके चरणों से ये धरती पावन हो गई है। ये वही भूमि है जहाँ कभी राजा चकवा बैन का राज था और इसी पावन धरती को अपने कठोर तप से दिव्य बना दिया था महान संत चुन्नकट ऋषि ने। कहा जाता है कि उनकी साधना से यहाँ की मिट्टी तक पवित्र हो गई। पेड़ों की छाया से लेकर हवाओं के झोंकों तक में आज भी उस तपस्या की ऊर्जा महसूस होती है। भक्त जब यहाँ आते हैं तो केवल आंखों से ही नहीं बल्कि पूरे हृदय से दर्शन करते हैं और यहीं से शुरू होता है उनका आत्मिक सफर शांति, शक्ति और दिव्यता की ओर। तो आइए मन को स्थिर कीजिए, श्रद्धा से सिर झुकाइए और अब कराते हैं आपको उस दिव्य संत चुन्नकट ऋषि के पावन दर्शन। हनुमान मंदिर के ठीक पास ही है शिव मंदिर। यहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते ही मन एक अद्भुत शांति का अनुभव करता है। घंटी की ध्वनि, नमः शिवाय का जाप और धूप दीप की सुगंध भक्त को सीधे भगवान शंकर की उपस्थिति का आभास कराती है। ऐसा लगता है मानो कैलाश की ऊर्जा यहाँ समाई हो। इनके समीप ही स्थित हैं नवग्रहों की दिव्य मूर्तियां। प्रत्येक ग्रह का अपना स्थान और स्वरूप है। सूर्य की तेजस्विता, चंद्र की शीतलता, मंगल की शक्ति, शनि की गंभीरता और बृहस्पति का ज्ञान। भक्त इन मूर्तियों का पूजन कर अपने जीवन के कष्ट, ग्रह दोष और संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं। पूरे स्थान पर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है जो श्रद्धालु के मन को हल्का और शांत कर देती है। और फिर पहुंचते हैं आश्रम की कुटी के दिव्य दृश्यों पर। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि लगने लगता है जैसे आरुषि आज भी ध्यानस्थ बैठे हों। कुटी के चारों ओर हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव और शुद्ध वायु साधना का वातावरण रचते हैं। ये दृश्य भक्त को भीतर तक छू जाता है और आत्मा को निर्मल बना देता है। जय श्री राम।
खेड़ी गुज्जर गांव में सरपंच जगबीर सिंह जी बताते हैं कि यहाँ पर पावन सतकुंभा सिद्धपीठ और पास ही स्थित चुन्नकट आरशी आश्रम है। मान्यता है कि बहुत समय पहले इस क्षेत्र में राजा चकवा बैन का राज था। उसी काल में चुन्नकट ऋषि ने यहाँ तपस्या की और एक दिव्य घटना घटी, जिससे यह भूमि आज भी आस्था और श्रद्धा का केंद्र मानी जाती है। भक्त विश्वास करते हैं कि यहाँ दर्शन करने से मन को शांति और साधना की शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए जगबीर जी के विचार सुने। मैं सरपंच जगबीर सिंह छोकर, गांव खेड़ी गुज्जर से। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, सतयुग टाइम की बात है। यहाँ राजा चकवा बैन का राज होया करता। राजा चकवा बैन एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। चारों तरफ उसका राज था। जहां से सूर्य निकलते हैं और जहां छिपता है वहीं तक राजा चकवा बैन का राज था। एक बार राजा चकवा बैन ने अपने राज्य में भंडारा लगाया। उसने कहा भाई कोई भी साधु संत भूखा नहीं जाना चाहिए, सबको भोजन कराओ। उससे 4 दिन पहले रानी ने, जैसे सूत से पानी भरती थी रानी, तो रानी का सूट टूट गया था बीच में से। तो उसने राजा को बोला कि महाराज आप ये जो भंडारा तो करवा रहे हो, मेरे को लग रहा है कुछ अनर्थ होगा इसमें। तो राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भंडारा रूटीन में चल रहा था तो कहीं से चुनकट ऋषि महाराज आ गए। ये जो बाबा चुनकट ऋषि महाराज है, ये चमन ऋषि के लड़के हैं और सुख सागर में इसका लेख है। तो महाराज ने कहा कि ऋषि जी भोजन ग्रहण करो। ऋषि जी ने कहा कि जी मैं कभी भी राजहंस ग्रहण नहीं करता। बोले महाराज देखो भोजन तो ग्रहण करना पड़ेगा, साधु संतों के लिए भंडारा लगवाया गया। जब ज्यादा वो हो गए तो महाराज फिर आप एक काम करो, हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। ऋषि जी ने अपना सामान ठायर निकल दी। ऋषि थे। साधु संत तो देखो किसी के नहीं होंगे, या तो सबके हैं या किसी के नहीं। वो तो मतलब जनता की भलाई के लिए अपना वो समाज को टाइम देते हैं। बिल्कुल। तो जी वो इतनी दूर चले कि कोई अंदाजा नहीं हो कहां तक गए। आगे जाके कि शेर हिरण के पीछे लग रहा था। जब शेर नहीं माना तो हिरण ने कहा कि दुआ ये चकवा बैन की। तभी चकवा बैन का चक्कर आया और उसने शेर का सिर काट दिया। ऋषि महाराज वहीं रुक गए। आगे जाने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो राजा चकवा बैन था वो विष्णु भगवान का अंश था। जैसे द्वापर युग में कृष्ण भगवान का चक्कर चला गया था, ऐसे ही सतयुग टाइम में चकवा बैन का चक्कर चला गया था। प्रतापी राजा थे। तो ऋषि जी ने आगे, चुलकाना बहुत बड़ा जंगल था, ये गांव नहीं था। ये चुनकट ऋषि के नाम से ही चुलकाना गांव पड़ा बाद में। तो उसने आगे उरे धूना लगा दिया। सैनिकों ने फिर बताया, अगर महाराज वो ऋषि जी फिर आ गए हैं। तो राजा फिर अपने सैनिकों के साथ ऋषि जी के पास पहुंचे। अगर महाराज भोजन ग्रहण करो। बोला राजा मैंने कई बार कहा लिया कि मैं भोजन राजहंस ग्रहण नहीं करता, हम तो डेली भिक्षा मांग कर लाऊंगा, वो खाना खाऊंगा। तो राजा नहीं माना। तो राजा ने लास्ट में कहा कि आप एक काम करो, मेरे साथ युद्ध करो, या राजहंस ग्रहण करो या मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। 3 ऑप्शन हो गए। तो ऋषि ने देख लिया भाई जाने में तो कोई फायदा नहीं है, राजहंस ग्रहण करना नहीं है। तो ऋषि ने कहा कि मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। तो उसने जो दाब होती है ना, पहले आज साइंटिस्ट इतनी है कि बम बना दिए, अगर हम यहां से बम छोड़ते हैं तो अमेरिका जाकर पड़ेगा। पहले उनके पास इतनी सिद्धि थी, अगर वो कुछ भी कर सके थे। तो उन्होंने जो दाब होती है उसकी 2.5 कुशा बनाई, 2 साथी 1 आदमी। जब ऋषि ने 1 कुशा छोड़ी तो राजा का सैनिक दल बल सब कुछ खत्म हो गया। जब ऋषि जी ने दूसरी छोड़ी तो आपने बेरा होगा जैसे खेड़े के खेड़े पलटे हुए हैं, राज्य के राज्य उलट पलट हो गए थे। तो दूसरी में सब कुछ तहस नहस हो गया था। सिर्फ 2 ही शख्स बचे थे इस धरती पर, राजा और रानी, और कुछ नहीं बचा। वो ऋषि जी की शरण में चले गए। जो आदि कुशा थी उसकी फिर आवाज आई, अगर महाराज मेरा भी टाइम है, मैं भी भूखी हूं, मने भी छोड़ो। तो जब ऋषि ने कहा कि आपको द्वापर में छोड़ूंगा। जो द्वापर में युद्ध होया था, जो आदि कुशा थी वो काली माता थी, जो द्रौपदी बन के आई थी। एक बार फिर इसने युद्ध होया था।
अग्नि से प्रकट हुई थी। अग्नि से प्रकट हुई। वो स्वयं काली माता थी। हाँ, अभी भी यहाँ दर्शन देती है कभी कभी, भाई मेरा मंदिर बनवाओ यहाँ। जैसे शिव जी महाराज का मंदिर बनने लग रहा है, उसने पहले जगह अपनी डिसाइड कर दी है कि आप मेरे को परली जगह जगह दो। जब महाभारत समाप्त हुई तो के सब ने कहा, अभी भीम ने कहा युद्ध मैंने जीता, अर्जुन ने कहा मैंने जीता, तो कृष्ण भगवान ने कहा भाई आप लोगों को किसी को नहीं पता, जो बर्बरिक था ना, उसको पता है। जो बाबा श्याम के नाम से हाँ। पूज रहा है, आप वहां चलो, वो बताएगा युद्ध किसने जीता। तो सारे पांडव भी सब उसके पास चले गए। आगे बर्बरिक ये बताओ युद्ध में आपने क्या देखा। उसने कहा महाराज मैंने दो ही चीज देखी, काली माता का खप्पर और कृष्ण भगवान का चक्कर, और तीसरी कोई चीज युद्ध में थी। जो असली शतान है कृष्ण भगवान का है ये। जब तक जैसे एकादशी का मेला लगता था, हमारे पूर्वज हम भी देखते हैं, 40-45 साल की उम्र होगी, जैसे पहले मेला लगता है यहाँ एकादशी का, और द्वादशी का लगता है चलकाने। जब तक आप पूरे पूजा नहीं करोगे, पाठ पूजा नहीं करोगे, माथा नहीं टेकोगे, वहां कोई आई नहीं। इसकी एक और मान्यता है, अगर जैसे आपका भी कोई भी काम रुक रहा XYZ, आप यहाँ आओ, अगर महाराज मैं तीर्थ में 5 या 7 अमावस नहाऊंगा और मेरा ये काम होना है, और माथा टेको महाराज के। ये नहीं मांगता कि आप पूरा 1 करोड़ लाओ, 100 रुपये लाओ, 10 लाओ, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा से अगर आप यहाँ आके स्नान करके महाराज के दर्शन करोगे, 7वीं अमावस पे या जो 11 जो भी आप बोलेगे, उस दिन आपका काम होगा 100%, ये मेरी गारंटी।